हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता है। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाता है, समझे? तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का जो है ना बाबू आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के जो है ना बाबू लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में रेटजेल, ऑप्शन नंबर बी में हैंटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी में सैंपल, ऑप्शन नंबर डी में जिस बुश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो है ना बाबू पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था। आपसे पूछेगा मानव भूगोल के जो है ना बाबू जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा आपका फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। अगर पूछेगा विश्व भूगोल का जो है ना बाबू जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा हैंटिंगटन को कहते हैं, समझे? ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। आपका एग्जाम में इससे बाहर कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न आता है एग्जाम में, समझे? पूछेगा एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था। आपसे पूछेगा मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल को। विश्व भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हैंटिंगटन को कहते हैं, समझे? आपसे पूछेगा जो है ना बाबू ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ये डार्विन ने लिखा था। ये दोनों प्रश्न आता है एग्जाम में, ये सभी को याद रखिएगा, समझे? आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारत में जो है ना जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? देखिए भारत में जनगणना जो है बाबू यह 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। कितना वर्ष? 10 वर्ष के बाद जो है एक बार क्या किया जाता है बाबू आपका जो है ना जनगणना होती है, जिसमें आपका देश की आंकड़ा, देश में कौन सा राज्य का जो है ना आपका शिक्षा दर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा तो अनेक राज्य में जो है ना आपका जो है कौन सा राज्य में ज़्यादातर गरीबी का एरिया है। तो यही सब क्या की जाती है बाबू बताई जाती है। प्रत्येक 10 साल पे क्या होती है आपका जनगणना होती है, समझे? तो ये याद रखिएगा प्रथम बार जनगणना जो हुआ था, याद रखिएगा बाबू जनगणना का बात ही अच्छा से करते। देखिए समझिएगा आप लोग इधर अच्छा से देखिए, प्रथम बार जनगणना जो हुआ था याद रखिएगा बाबू आपका 1872 में हुआ था, समझे? ये औपचारिक रूप से जनगणना था, उतना अच्छा से जनगणना नहीं हुआ था, समझे? लेकिन अगर अच्छा से जनगणना जो हुआ था याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू 1881 में हुआ था, समझे? इस समय लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था बाबू? लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। इसी समय से बाबू जनगणना जो था हम लोग प्रत्येक 10 साल पे से क्या कर रहे थे? मनाना स्टार्ट कर दिए थे। आपसे पूछेगा प्रथम जनगणना 1872 में, लेकिन औपचारिक रूप से यानी अच्छा से जनगणना कब हुआ था बाबू? याद रखिएगा आपका जो है ना 1881 में हुआ था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझे? फिर 10 साल पे क्या करते हैं हम लोग? जनगणना मनाते हैं। लेकिन आपका जो बाबू 2011 में जनगणना हुआ था, लेकिन जो है 2021 में कोई जनगणना नहीं हुआ। देखिए 2021 में जनगणना कोई नहीं, इसका भी कारण था कि आपको पता है बाबू 2021 में आपका लॉकडाउन लगा था और आपका जो कोरोना का बीमारी था, इसलिए जो है ना भारत में जनगणना 2021 में नहीं हुई है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
जो है ना कृषि के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें जो है ना मुख्यतः रसदार फसलों की जो है ना खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी में बागानी, ऑप्शन नंबर बी में आपका रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी में जो है ना आपका भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। देखिए आपका जो है ना बाबू ट्रक फार्मिंग क्या होता है? देखिए ट्रक फार्मिंग जो होता है, जो एक जगह से एक रात में ट्रक के जरिए किसी दूसरे स्थान पर जो ले जाया जाता है उसी को क्या बोलेंगे बाबू आपका जो है ना ट्रक फार्मिंग कृषि। बागानी कृषि जो होता है, जैसे आप कोई बागान होगा, कोई प्लांट हो गया, वही प्लांट पे आप कृषि किए तो वही क्या कहलाएगा बागानी कृषि। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है बाबू आपका जो है ना बागानी कृषि है। उसके बाद रोपण कृषि में यही सब आएगा, चाय गन्ना ये सब क्या आ जाएगा बाबू आपका रोपण कृषि। लेकिन ये सब में क्या होती है, रसदार नहीं होती है। सबसे ज़्यादा रसदार आपका भूमध्य सागरीय कृषि में होती है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित देशों में से जो है ना कौन आसियान का जो है ना बाबू सदस्य है? अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी में ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना बाबू ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी में मैक्सिको। देखिए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से याद रखिएगा। ट्रिक का नाम है आई एम फर्स्ट। क्या है बाबू? IMFIRST फर्स्ट। क्या है बाबू? आई एम फर्स्ट। देखिए आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से हो गया मलेशिया, दूगो इधर खत्म हो गया। उसके बाद एफ से देखिए बाबू फिलीपींस, क्या हो गया एफ से फिलीपींस, सी से सिंगापुर, टी से क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना थाईलैंड, क्या हो जाएगा टी से थाईलैंड। आपका आसियान का जो बाबू ये 5 गो देश जो था, ये सबसे पहले जो था ना आपका ज्वाइनिंग हुआ था, समझे। 5 गो देश सबसे पहले ज्वाइनिंग हुआ था। आसियान की स्थापना जो था 1967 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1967 में 5 ही गो देश था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, आपका जो है ना टी से थाईलैंड हो जाएगा। यह 5 देश में से एक भी ऑप्शन में आपका नहीं है। उसके बाद था कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल इस्लाम जो है ना ब्रुनेई, आपका ब्रुनेई फिलीपींस था। देखिए बाबू यहाँ ब्रुनेई दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ब्रुनेई। तो ब्रुनेई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। आपका जो है आसियान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए आसियान की स्थापना 19 से आपका जो है 67 में हुआ था। आसियान में शुरू में 5 गो देश था, आई एम फर्स्ट ट्रिक बता दिए है, और 5 गो देश और जुड़ा था, याद रखिएगा। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, दारुल इस्लाम और वियतनाम, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ब्रुनेई। क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ब्रुनेई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग जो है ना बाबू जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे जो है ना बड़ी नदी है? देखिए बाबू इसका जो सही आंसर है वही बताते हैं, ताकि ऑप्शन पढ़ने में क्या होती है, ज़्यादा समय लग जाती है, समझे। आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिएगा, इसलिए जो है ना इसका जो सही आंसर वही बताते हैं। संसार का सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, तो आपको पता ही है बाबू आपका ये नील नदी। संसार की सबसे बड़ी नदी नील नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न आता है। सबसे पवित्र नदी आपसे पूछेगा, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। आपसे पूछेगा जो है ना सबसे प्रदूषित नदी तो यमुना नदी, या चारों याद रखिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन आएगा संसार की सबसे बड़ी नदी, तो याद रखिएगा नील नदी। आपसे पूछेगा भारत की जो है ना सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी, पूछेगा सबसे पवित्र नदी तो गंगा नदी। दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा भारत में जो है ना सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा बाबू आपका यमुना नदी, जो वर्तमान दिल्ली में बहता है, समझे। तो ये सभी समझ में आ गया। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है ना आपका गंगा नदी के जो है ना गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषण है, तो इसका सही आंसर वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वाराणसी। वाराणसी जो है आपका कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा बाबू यूपी में। यूपी जो है आपका उत्तर प्रदेश। वाराणसी कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, समझे। ये सभी प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते। क्वेश्चन नंबर 7 में है किबरेले क्यों विख्यात है? किबरेले जो है बाबू ये हीरा के लिए विख्यात है। किबरेले जो है क्यों विख्यात है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हीरा के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है
जो है ना किस अवस्था का मानव जो है ना शेष वकाल अवस्था में रहता है, तो 0 से 15 वर्ष तक। यहाँ दिए हुआ डायरेक्ट 15, तो 0 से 15 वर्ष तक जो है जो मानव जो है ना बाबू वह शेष काल अवस्था में रहता है, यानी बच्चा रहता है। समझो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये हो जाएगा। ज़्यादा ये पूछता है कि मानव की जो है ना बाबू कार्य आयु क्या है, तो 15 से 59 वर्ष तक है। मानव की जो कार्य करने की जो आयु है 15 से कहाँ बाबू 59 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर क्या अगर रहता तो ये ज़्यादा आपके एग्जाम में 2023-24 में भी ये पूछा गया था। समझो, ये दोनों याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है ना मानव विकास का जो है ना स्तर ऊंचा नहीं है, तो जिबूती में नहीं है। कहाँ पे है बाबू जो है ना मानव विकास जो सबसे कम कहाँ पे है, जिबूती में। सबसे ज़्यादा आपका नॉर्वे में है। सबसे ज़्यादा मानव विकास कहाँ पे है, नॉर्वे। सबसे कम याद रखिएगा जिबूती में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बाबू आपका जो है ना 9 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो है ना बाबू जनसंख्या को कहते हैं, तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं बाबू, जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से जो है ना किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे आपका लेत्विया। सबसे कम जो है बाबू याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, लेत्विया में। सबसे कम याद रखिएगा बाबू संयुक्त अरब अमीरात में। ये सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये सभी प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा ही जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, जो है ना रूस के हुंदा भाग में रहने वाली आदि जाति को जो है ना मतलब इनमें से कौन सा है, तो इसका याकूत है। क्या बाबू, याकूत। रूस के जो है हुंदा भाग में सबसे ज्यादा कौन सा जाति रहती है, तो याद रखिएगा बाबू याकूत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, वर्ल्ड वैन के जो है ना बाबू आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा टीम बर्नर्स-ली थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। वर्ल्ड वैन के आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा टीम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा सवेज नहर का जो निर्माण हुआ था आपका जो है 1859 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 18 से आपका जो है ना कब हुआ था 69 में। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 पूछेगा। पनामा नहर, तो याद रखिएगा 1914 में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कि निम्नलिखित में प्रथम जो है ना भारतीय उपग्रह है, तो आर्यभट्ट है। कौन सा बाबू, भारतीय उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी ए सॉरी क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 का ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट हो जाएगा। भारतीय जो है ना भारतीय उपग्रह कौन सा, तो आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एशिया की सबसे बड़ी जो है ना मालिन बस्ती धरावली कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बाबू ये आपका भारत में है। कहाँ पे है, भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्ती कहाँ पे है, तो याद रखिएगा भारत में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें प्राचीनतम जो है ना सुविकसित नगर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ना कहाँ पे हो जाएगा, नील की घाटी। क्या हो जाएगा बाबू, नील नदी की घाटी पे जो है प्राचीनतम जो है ना सुविकसित नगर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग अपने जो है ना भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं, 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बलास निम्नलिखित में से जो है ना किस जो है ना आपका भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। बलास जो है याद रखिएगा ये आपका संभववाद, वी लालदी बलास इसका पूरा नाम था। ये संभववाद की क्या दिया था बाबू, अवधारणा दिया था। निश्चयवाद याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल। नव निश्चयवाद ग्रेफी टेलर। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, समझे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना बाबू निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल ने दिया था। आपसे एंथ्रोपोजेन नामक ग्राफक पुस्तक किसने लिखा, तो फ्रेडरिक रेथजेल ने लिखा। पूछेगा मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेथजेल को ही कहते हैं।
संभववाद की अवधारणा किसने दिया था? तो वी लाल डी ब्लास्ट ने दिया था। और समझे थे यही ऑप्शन में, हालांकि आपको दे दिया यहाँ पे, क्या दे दिया बाबू? आपका ब्लास्ट दे दिया है, समझे। तो आपसे पूछेगा नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसे रुको और जाओ के भी नाम से जाना जाता है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना शैक्षणिक नगर है? तो रुड़की जो है ना बाबू, यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा क्या होती है? शैक्षणिक होती है। ऑप्शन नंबर सी 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? भारत के जलोढ़ क्षेत्रों में से जो है ना किस प्रकार की बस्ती का जो है ना प्रमुखता पाई जाती है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना गुच्छित बस्ती जो है ना आपका सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो है ना आपका जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे होगा वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा बस्ती पाई जाएगी? तो गुच्छित बस्ती। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना बरौनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो है ना सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। हेमेटाइट ऐसा किस धातु का जो है उत्पादन? लोहा है। हेमेटाइट, लिग्नाइट, ये सब क्या है बाबू? आपका जो है ना लोहा का क्या होती है? एक प्रकार होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना बाबू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 का ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? भारत का जो है ना भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में? देखिए यहाँ आपसे हुगली पूछ रहा है, ना कि हुबली पूछ रहा है। अगर हुबली पूछेगा तो कर्नाटक, अगर आपसे पूछा हुगली तो पश्चिम बंगाल। हुबली याद रखिएगा बाबू, हुबली कर्नाटक, लेकिन आपसे क्या पूछा? हुगली, तो पश्चिम बंगाल। अगर हुबली रहता तो कर्नाटक। यह दोनों में लड़का सब जब क्या हो जाता है बाबू? कन्फ्यूजन होता है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। हुगली पश्चिम बंगाल, हुबली कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 24 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है बाबू अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना याद रखिएगा 1950 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1950 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बात रही याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है? तो भारत का सबसे बड़ा पतन आपका याद रखिएगा ये बाबू बम्बे है। कौन सा है बाबू? बम्बे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भारत के जो है ना रेल प्रणाली में से कितने खंडों में जो है ना विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 17 खंडों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा जो है ना बाबू भारत में रेल की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1853 में हुआ था। कब हुआ था भारत में रेल की स्थापना? 1853 में। जो है ना भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बम्बे से थाना तक चला था। सिर्फ 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। इस समय भारत का वर्सराय जो था, याद रखिएगा बाबू आपका जो है लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 का ऑप्शन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड को। किसे? नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस Na2। Na2 क्या होता है बाबू? आपका जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड। Na2 क्या होता है? आपका जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है ना लाफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को, आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 ही है। क्वेश्चन नंबर 28 में है जो है ना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है ना मात्रा बढ़ने का परिणाम होता है। तो याद रखिएगा बाबू भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होता है। भूमंडलीय तापमान में क्या होती है? वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए। ये जितना प्रश्न करवाए ना बाबू, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछने जाने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। कि जितना प्रश्न करवाए हैं बाबू, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग बाबू सभी को अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना मंदिर लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।